तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। खाटू श्याम जी का नाम लेते ही भक्ति से श्रद्धालु हारे का सहारा श्री श्याम बाबा का जयकारा लगाते हैं। खाटू श्याम जी दरअसल महाभारत के योद्धा बर्बरिक है, जो घटोत्कच भीम के पुत्र और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। इस कथा से हम जानेंगे कि खाटू श्याम जी के बचपन से जुड़ी वह रोचक किंतु सच्ची बातें, जो उन्हें एक साधारण बालक से देवता के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। महाभारत युद्ध की छाया चारों ओर फैल रही थी। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच राक्षसी शक्तियों से युक्त थे, लेकिन वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक शक्तिशाली योद्धा थे। घटोत्कच का विवाह नागकुल की राजकुमारी मौरवी से हुआ। नागों की यह कन्या तेजस्विनी थी। कुछ समय बाद मौरवी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया बर्बरिक। इस बालक की आंखों में बचपन से ही अलग सा तेज था। जन्म से ही उसके अंगों में दिव्यता थी। शास्त्रों में वर्णित है कि बालक के शरीर पर नीले रंग की आभा थी, इसीलिए ही आगे चलकर उन्हें श्याम बाबा का नाम दिया गया। बर्बरिक बचपन से ही विलक्षण थे। वे मात्र 3 वर्ष की आयु में धनुष बाण चलाने में पारंगत हो गए थे। एक दिन जब उनकी माता ने उन्हें रथ का चक्का लाने को कहा, तो उन्होंने अकेले ही रथ का चक्का खींचकर लाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही युद्ध कौशल सीख लिया था। मौरवी ने उसे हमेशा सिखाया, बेटा यदि शक्ति हो तो उसका उपयोग हमेशा धर्म और सत्य के लिए करना। बर्बरिक ने यह उपदेश गहरे मन में बिठा लिया था। एक दिन बालक बर्बरिक जंगल में गया और एक शिवलिंग को देखकर ध्यान में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने बर्बरिक को 3 बाण दे दिए और कहा, हे बालक, ये 3 बाण ऐसे हैं जिससे तुम संसार में किसी भी युद्ध को अकेले जीत सकते हो। एक बाण शत्रु को चिन्हित करेगा, दूसरा उसे नष्ट करेगा और तीसरा वापस लौट आएगा। साथ ही भगवान शिव ने उसे एक दिव्य धनुष भी दिया। अब बर्बरिक बन गया था 3 बाणधारी, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध निश्चित हुआ। बर्बरिक ने अपनी माता से अनुमति मांगी कि वह भी इस युद्ध को देखना चाहता है। मौरवी ने पूछा, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं उसी पक्ष में रहूंगा जो कमजोर होगा। युद्ध में जिसका पलड़ा भारी होगा, मैं उसके विरोधी पक्ष में जाऊंगा ताकि संतुलन बना रहे। मौरवी ने भारी मन से उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन कहा, याद रखना, धर्म का साथ देना ही अनिवार्य होगा। जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र पहुंचा, उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बताया कि वह केवल 3 बाण से ही पूरा युद्ध जीत सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। अगर बर्बरिक युद्ध में भाग लेता तो वह कमजोर पक्ष की ओर होता, और जैसे ही पक्ष बदलता युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक से भेंट की और उसकी परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्ते रखकर कहा, क्या तुम दिखा सकते हो कि तुम्हारा बाण कितना सटीक है? बर्बरिक ने एक बाण चलाया जिसे सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया, लेकिन तभी कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। जैसे ही बाण वापस आया, वह श्री कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा। अंत में श्री कृष्ण को पैर हटाना पड़ा और बाण ने पत्ते को चिन्हित कर दिया। जब श्री कृष्ण को विश्वास हो गया कि यह बालक अजय है, कृष्ण ने अपनी असली पहचान प्रकट की और बर्बरिक से कहा, इस युद्ध में सबसे बड़ा दान वीरता का है। क्या तुम अपना सिर दान कर सकते हो? बर्बरिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गर्व होगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना शीश अर्पण कर सकूं। उसने स्वयं अपने हाथों से अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। श्री कृष्ण ने वचन दिया, हे वीर, तुम्हारा सिर युद्ध की पूरी प्रक्रिया देखेगा और तुम भविष्य में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उस हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बर्बरिक का शीश युद्ध के दौरान एक ऊंचे टीले पर रख दिया गया, जिससे वो संपूर्ण युद्ध देख सका। युद्ध के बाद पांडवों ने पूछा, इस युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था? शीश ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण, क्योंकि वही थे जो सबको चला रहे थे। कलयुग में जब खाटू श्याम जी राजस्थान के एक चरवाह को सपने में आए, उसने जमीन में खुदाई की, तब वहीं शीश मिला। राजा रागेश्वर ने उस स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया और वहीं से शुरू हुई खाटू श्याम बाबा की महिमा। बचपन से ही शौर्य, विनम्रता और धर्म का प्रतीक बर्बरिक राजा खाटू श्याम जी के रूप में हारे का सहारा बनकर लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। उनकी कथा हमें बताती है कि बलिदान, भक्ति और विवेक से श्री कृष्ण भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वचन स्वरूपी वरदान देते हैं। जय श्री खाटू श्याम।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावाणी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।